बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत अभिनिधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। संस्कृत सीखना जो सभी ने प्रारंभ किया है पुण्यशाली। आज हमारा चौथा दिन है। एक बार प्रारंभ से लेकर अभी तक हमने क्या क्या किया उसके एक बार नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहले वर्ण बताए थे कि वर्ण 47 वर्ण रहे हुए, 14 स्वर है और 33 व्यंजन रहे। अ आ ई उ रु रु ए ऐ ओ औ अम अह, ये सब स्वर है। व्यंजन के अंदर कख ग घ घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह, ये व्यंजन है। स्वर के अंदर 3 संज्ञा बताई थी, ह्रस्व, दीर्घ और संध्यक्षर। व्यंजन के अंदर स्पर्श व्यंजन, अंतस्था, उष्माक्षर और अनुनासिक। उसके बाद में जो दूसरी क्लास के अंदर हमने वर्ण के उच्चार स्थान के बारे में बात की थी। वर्ण के उच्चार स्थान 8 रहे हुए। कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय डायरेक्ट उस वर्ण के ऊपर असर होती है और कहीं कहीं पर उसकी ओर जीभ का चले जाना, वो भी उसका उच्चार स्थान बताने में आया है। उसके बाद में जो 12 खड़ी आपको बताई गई थी, क के साथ में अ मिलकर क्या होता है, आ मिलकर क्या होता है, वो 12 खड़ी बताई गई थी। और उसके बाद में जो हमने संयुक्त अक्षर के बारे में लास्ट क्लास के अंदर चर्चा की थी, संयुक्त अक्षर कैसे कैसे बनते हैं, उसके अंदर भी मुख्य मुख्य जो संयुक्त अक्षर थे जिसका प्रयोग बारंबार होता है, ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग देखा था। एक चीज ध्यान रखें कि आ रही है आवाज? अभी आ रही है? बराबर आ रही है कि? ठीक है। तो यानी वर्ण के उच्चार स्थान के बारे में जो हमारी बात हुई थी, उच्चार स्थान होने के बाद में स्वर और व्यंजनों का संयोग होता है, उसके संबंध में बात हुई थी। और उसके बाद में व्यंजन और व्यंजन का संयोग, और उस हिसाब से जो अपनी बात हुई थी, व्यंजन और व्यंजन का संयोग के अंदर 12 प्रकार के व्यंजन और उसके साथ में कैसे संयोग होता है, वो बातें हमने देखी। काफी लोगों ने बहुत ही सुंदर अभ्यास भी उसके ऊपर किया। कई लोगों ने तो यानी हरेक के ऊपर 8-10 जो उदाहरण बोले थे,
वो भी कहीं ना कहीं से ढूंढकर उन्होंने भेजे। और इतनी गजब की मेहनत कई लोगों ने की। मेन में बता रहा था कि भाई जिनको यहाँ तक का उच्चार स्थान यदि बराबर से आ गया हो, उसे किसी भी प्रकार के सूत्र बोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात यदि आपने सीख ली तो समझ लेना कि आपका सूत्र लगभग शुद्ध ही होगा। जिनको जोड़ाक्षर का विज्ञान प्राप्त हो गया, उसे आगे कोई विशेष दिक्कत आती नहीं है। तो इस प्रकार से कतिपय संयुक्त अक्षर हमने जो देखे थे, उसके अतिरिक्त भी जितने भी अक्षर हैं, उन अक्षरों के साथ में एक दूसरे अक्षरों का मिश्रण होता ही रहता है। और इस प्रकार से बहुत सारा मिश्रण उसके अंदर होता है। अब इतना होने के बाद में आगे अभी जो स्वर और व्यंजन की संज्ञाओं के बारे में बताया गया था। आवाज क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो यानी जो स्वर और व्यंजन और इनकी संज्ञाएं कुछ लास्ट क्लास के अंदर हमने देखी। स्वर की दो प्रकार की संज्ञा बताई थी। पहले नंबर में नामी और दूसरे नंबर के अंदर समान। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा जिनको आता है। नामी कहां से कहां तक है और कितने हैं? नामी कहां से कहां तक है और कितने? ठीक है, 12 तो काफी लोगों ने जवाब दे दिए। कहां से कहां तक? ई से लेकर औ तक। ई से लेकर औ तक नामी है। समान कितने हैं? समान 10 है। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? आ से लेकर रू तक समान है। तो यानी स्वर की ये दो संज्ञा बताई गई थी। बस अभी मैसेज नहीं भेजे। अभी व्यंजन की संज्ञाएं जो कल हमने 4 देखी थी, दूत, अघोष, गोस्वान और सिट, इस प्रकार से 4 संज्ञाएं व्यंजन की बताने में आई थी। सिंपल से उसकी दूत की परिभाषा की थी कि वर्ग का 5वां अक्षर और अंतस्था, उसे छोड़कर बाकी जितने भी व्यंजन हैं वो दूत हैं। यानी 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन में अंतस्था कितने गए? अंतस्था कितने हैं? 4 है। और वर्ग का 5वां अक्षर, 5वें अक्षर के अंदर कितनी संख्या आती है? 5। यानी 5 और 4 9 निकाल दो तो 24 व्यंजनों को दूत कहते हैं।
यानी सिंपल से आपको कहना है तो क्या कख कख गग चछ जज कठ दद कथ दद पफ बब स और ह, ये सब दूत है। उसके बाद में अघोष की व्याख्या की थी, जिसको बोलते समय घोष यानी ज्यादा आवाज निकलती नहीं है, उसको अघोष बताया गया है। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और 3 प्रकार के स्वर यानी 13 अक्षर जो है उसको अघोष कहते हैं। घोषवान 33 में से 13 गए, बचे हुए जो 20 है उसको हम घोषवान कहते हैं। सीट के अंदर अनुस्वार, विसर्ग, 3 प्रकार के स्वर, जीवामूल्य और उपदमान्य, इतने सीट है। फिर उसके बाद में उच्चारण की विशेषताएं बताई थी। उच्चारण 4 प्रकार के रहे हुए, एक ह्रस्व उच्चारण है, एक दीर्घ है, एक प्लुत है और एक अनुनासिक है। ह्रस्व यानी जिसको बोलकर तुरंत छोड़ा जाए वो ह्रस्व। दीर्घ का अर्थ होता है थोड़ा लंबाया जाए। प्लुत का अर्थ होता है उससे भी थोड़ा अधिक लंबाया जाए, उसको प्लुत कहते हैं। और अनुनासिक यानी जो नासिका के माध्यम से जो बोला जाए उसको अनुनासिक कहते हैं। 5 अनुनासिक थे, ग, य, र, न और म। और उसके साथ में यह भी कभी कभार अनुनासिक बनता है, ल भी अनुनासिक बनता है और वह भी अनुनासिक बनता है, यानी यम, लम, वम, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। अब काफी लोगों के दिमाग के अंदर 2 बात थी कि जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं और उपदमान्य किसे कहते हैं। और जिसके लिए बताया कि जिह्वा मूल्य का उपयोग जो है क और ख के पहले होता है, उपदमान्य का जो उपयोग है वो प और ख के पहले होता है। अब किसकी जगह पर होता है तो कि विसर्ग की जगह पर होता है। विसर्ग यानी क्या, तो कि जहां पर जो 2 डॉट आते हैं उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। वर्तमान में तो लगभग जिह्वा मूल्य और उपदमान्य का प्रयोग ही होता नहीं है। उसकी जगह पर हर एक जगह पर वो क्या लिख देते, विसर्ग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर जिह्वा मूल्य के अंदर बताया कि क और ख के पहले जिह्वा मूल्य का प्रयोग होता है। जैसे कि ये दुख है, बराबर। अब दुख में जो ये जो विसर्ग है, नियम क्या कहता है तो कि क और ख के पहले क होना या तो ख होना और उसके पूर्व में विसर्ग होना। यदि विसर्ग होता है तो विसर्ग की जगह पर कभी कभार आप ये जिह्वा मूल्य का उपयोग कर सकते हो। अब देखिए अपनी जीभ कैसी है, जीभ जो है इस प्रकार से है और उसका जो मूल भाग होता है कुछ ऐसा होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। ये जीभ का मूल भाग यहाँ का, और वो उसका जो रहा हुआ रहता है इस प्रकार से ऐसे रहा हुआ रहता है।
इसलिए इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आपने तो कभी ऐसा लिखा हुआ देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये भी कर सकते और ये भी कर सकते। अब लिखने में इजी कौन सा है? दो डॉट कर दिया तो वो इजी है, और वो जो इजी है वो प्रचलन में चल पड़ा। उसकी उसी प्रकार से फ और फ के पहले उपद मानने का उपयोग होता है। इस प्रकार से ये उपद मान्य का उपयोग होता है। ये जो आकार है ना, हाथी के मस्तक के भाग जैसा आकार होगा। ये जो होगा जीभ के मूल भाग जैसा, ये जो होगा हाथी के मस्तक जैसा। लेकिन 99% इन दोनों का प्रयोग लगभग किया जाता नहीं है। लगभग जो प्रयोग होता है वो इसी प्रकार से होता है। अब समझ लो, कई लोग बोल रहे हैं कि भी इसके और कोई उदाहरण। तो सामान्यतया क्या है कि कोई शब्द रहे और शब्द के बीच में जब ऐसा आता हो तब जाकर ऐसा होता है। और लगभग इस प्रकार के शब्द डिक्शनरी के अंदर बहुत कम प्राप्त होते हैं। ऐसे शब्द ढूंढने पर मिलेंगे, लेकिन मात्रा उसकी बहुत ही कम रही हुई। बराबर है? जैसे कि समझ लो, बालह पठती है। अब इसकी जगह पर क्या हो सकता है? इस प्रकार से उपद मान्य भी, लेकिन ये पूरा जब एक शब्द हो तब जाकर होता है, नहीं तो नहीं होता है। बराबर? तो इस प्रकार से जीवा मूल्य और उपद मान्य का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से होता है उसके संबंध में हमने बातें की। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले यहां तक जितनी भी बातें बताई वो आपको सबको दिमाग में बराबर से फिट बैठ गई है। जो प्रयत्न करेंगे तो जरूर दिमाग में बैठेगी, प्रयत्न नहीं करेंगे तो बैठना मुश्किल है। अब मैं कोई आपके घर पे आकर तो प्रैक्टिस करवा सकता नहीं हूँ। सिखाने का काम यहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद का जो कार्य है वो तो आपको घर बैठकर ही करना पड़ेगा। बराबर? अब चलिए आगे बढ़ते, शब्दों के भेद बता रहे। पहले नंबर में शब्द क्या होते उसे समझ लीजिए। शब्द क्या होते हैं उसे हम समझ लेते हैं। वर्ण के संयोजन को शब्द कहते हैं। वर्ण का संयोजन यानी क्या? तो के ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, स्वर और व्यंजन, ये सभी क्या है? वर्ण रहे हुए। स्वर के अंदर ह्रस्व दीर्घ संध्यक्षर आएंगे, व्यंजन के अंदर जो जो संज्ञा बताई वो आएंगे, और ऐसे कुल मिलाकर 47 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 47 वर्ण हैं। अब उसके संयोग से, संयोग यानी क्या?
क्योंकि इन दोनों का मिलन, स्वर और व्यंजनों का मिलन, और उस मिलन से क्या बनते हैं, तो शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन का जो मिलन है और उस मिलन के माध्यम से शब्द बनते हैं। जो ऐसे अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम अपनी जिंदगी के अंदर रेगुलर तौर पर करते रहते हैं। अनेक प्रकार के शब्दों के प्रयोग हमारे द्वारा होते रहते हैं, लेकिन कौन से है वो हमें पता नहीं। तो शब्द के 4 प्रकार बताने में आए हैं। जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक। वाचक का अर्थ होता है बताने वाले। आपको ध्यान रहेगा, उपाध्याय भगवंत को भी क्या कहते थे, वाचक कहते थे। वाचक यशो विजय जी, वाचक विनय विजय जी। उपाध्याय भगवंत को वाचक कहते। क्यों वाचक कहते हैं, तो कि वो बोलने के माध्यम से हमें बोध करवाते। यानी ये जो शब्द है वो 4 प्रकार, उसके अंदर हरेक के अंदर वाचक शब्द है। वाचक का अर्थ हुआ बताने वाले। वाचक का सिंपल से अर्थ क्या हुआ, बताने वाले। ये जो वाचक शब्द बना है, वाच में से बना है। वाचक, वाच यानी बोलना, वाणी। सरस्वती माता का एक विशेषण है जिसको क्या बोलते हैं, वाग देवी बोलते हैं। वाग देवी यानी क्या, वाग यानी वाणी। वाणी के ऊपर जो वास करने वाली जो देवी है, उस देवी को वाग देवी बोलते हैं। अब जो शब्द है वो शब्द 4 प्रकार के रहे हुए हैं। पहले नंबर में जातिवाचक है, दूसरे नंबर के अंदर गुणवाचक है, तीसरे नंबर के अंदर क्रियावाचक है और चौथे नंबर के अंदर द्रव्यवाचक है। जातिवाचक के अंदर पूरी की पूरी जाति बताएंगे, जिसके अंदर एक ही शब्द के माध्यम से अनेक का समावेश उसके अंदर हो जाता है। उसको क्या कहेंगे, जाति। जैसे मूलभूत तरीके से हम देखने जाए तो जाति 4 प्रकार की है। मानव की जाति है, देवों की जाति है, नरक की जाति है, तिर्यंचों की जाति है। तो इसको क्या कहेंगे, जातिवाचक। बराबर। अब मनुष्य के अंदर भी और भी जाति रही हुई है। जैन है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये भी जाति कहेंगे। यानी जिसके द्वारा पूरे ग्रुप को एक साथ में समावेश होकर एक शब्द जो बोला जाता है उसको जातिवाचक कहते हैं। ये खाली इंसान के लिए, जीव के लिए ही होता है वैसा जरूरी नहीं। हर एक प्रकार के द्रव्यों के लिए जातिवाचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल भी एक क्या हुई, जाति हुई। टेबल है तो टेबल भी एक क्या हुई, जाति हुई। तो इस प्रकार से जो ग्रुप को बताता हो, पूरी की पूरी जाति को, समूह को बताता हो, उसको जातिवाचक कहते हैं। बराबर, ये समझ में आया सबको। हाँ, अब दूसरे नंबर के अंदर गुणवाचक है।
गुणवाचक का अर्थ होता है उसमें रही हुई विशेषता। रही हुई विशेषता को जो बताते हैं उनको गुणवाचक कहते हैं। जैसे कि समझ लो कि भी एक कमल रहा हुआ है। अब कमल का गुण क्या है? तो कि कमल सुगंधित है, कमल सफेद कलर का है कि पीले कलर का है कि गुलाबी कलर का है, ये सभी उसके क्या हुए? गुण हुए। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो व्यक्ति क्षमाशील है, वो व्यक्ति सरल है, ये सभी उसके क्या हुए? गुण हुए। बराबर। तो गुणों को जो बताते हैं वो गुणवाचक हुए। जैसे कपड़ा है, लेकिन कपड़ा कैसा है? तो कि पीतम। तो पीतम यानी पीलावर्ण। पीतम का अर्थ होता है पीला वर्ण। अब पीला वर्ण, पीला कलर का क्या? तो कि पीतम सुवर्णम। या कि पीतम वस्त्रम, पीला वस्त्र, पीला सोना। तो इस प्रकार से वो गुण को बताने वाला बनता है। पहले नंबर में पूरी की पूरी जाति को बताएगा, दूसरे नंबर के अंदर गुण को बताएगा, तीसरे नंबर क्रिया को बताएगा। क्रिया यानी क्या? तो कि हम जो प्रवृत्ति करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। आना, जाना, खाना, नमस्कार करना, बैठना, उठना, बोलना, ये सभी क्या है? क्रिया है। क्रियावाचक यानी क्रिया को बताने वाला, गुण को बताने वाला, जाति को बताने वाला। बराबर। क्रिया को जो बताने वाला रहे उसको क्रियावाचक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रियावाचक जैसे नम, उसका एक वर्णन पद हुआ नमामि। नमामि का अर्थ होता है मैं नमस्कार करता हूं। पीलम नहीं है, पीतम है। पीतम त है, ल नहीं है। बराबर। तो ये क्रिया को बताते हमारे जीवन की जो भी क्रियाएं हैं, किसी भी प्रकार की जब क्रिया हम करते हैं तो वो कौन सा कहा जाएगा? क्रियावाचक कहा जाएगा। और चौथे नंबर के अंदर द्रव्यवाचक, जातिवाचक के अंदर पूरी की पूरी जाति को बता रहे थे। द्रव्यवाचक के अंदर कोई भी एक व्यक्ति, एक वस्तु को जो बताता है उसको क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक कहा जाता है। एक व्यक्ति को बताएगा, एक वस्तु को बताएगा। जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक क्या हुई? द्रव्यवाचक। जिनालय क्या है? द्रव्यवाचक। हेमचंद्र सूरी क्या है? द्रव्यवाचक। तो ये सभी द्रव्यवाचक शब्द हुए। बराबर। ये यानी चार भेद बताए: जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से चार प्रकार के शब्द होते हैं। अब धातु यानी क्या? यानी जो क्रियावाचक जो बताया, तो क्रियावाचक जो होता है उसको धातु कहते हैं।
और बाकी 3 को जो बताने वाले होते उसको नाम कहते हैं। ये जो क्रियावाचक एक है उसको धातु कहते हैं। क्रिया को जो बताने वाले हैं उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? धातु। और बाकी 3 को भी जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक, उन तीनों को नाम कहा गया है। बराबर, ये तीनों नाम हो जाएंगे। क्रियावाचक वो धातु है और बाकी सब नाम है। अब देखिए, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी, यानी पूरी की पूरी जाति को, अभी किसी ने प्रश्न पूछा पुस्तक वो जातिवाचक आएगा कि द्रव्यवाचक में आएगा? तो कि पुस्तक के माध्यम से पुस्तक, पूरी की पूरी पुस्तकों का समावेश हो सकता है, तो वो जातिवाचक में जाएगी। और जब एक पुस्तक को लेकर जब बात करते हो तो वो द्रव्यवाचक गिनी जाएगी। लेकिन सामान्यतया जब भी पुस्तक की बात होती है तो पर्टिकुलर कोई पुस्तक को लेकर बात होती है तो वो द्रव्यवाचक में गिनी जाएगी। बराबर, यानी जातिवाचक वो नाम है, गुणवाचक वो नाम है, क्रियावाचक वो धातु है और द्रव्यवाचक वो नाम है। अब हमारा जितना भी ग्रामर चलेगा वे ये दोनों के ऊपर चलेगा, धातु और नाम। जितना भी हमारा जो ग्रामर होगा वो ग्रामर किसके ऊपर होगा? तो कि धातु और नाम के ऊपर होगा। शब्द के पहले 4 प्रकार थे, 4 में से अब मूलभूत तरीके से 2 हो गए। पहले नंबर में धातु हुआ और दूसरे नंबर के अंदर नाम हुआ। अब जो धातु है, धातु जो रहा हुआ है वो क्रिया को बताता है, और जो नाम है वो किसको बताता है? जाति को, गुण को, द्रव्य को, उनको बताने का काम कौन करता है? तो कि नाम करता है। यहां तक सबको एकदम क्लियर है? जातिवाचक यानी पूरी की पूरी जाति की बात हो तो वो जातिवाचक, गुणवाचक उसकी विशेषता की जब बात हो तो गुणवाचक, क्रिया प्रवृत्ति करने के स्वरूप में हो तो वो क्रियावाचक, और व्यक्ति विशेष, एक एक द्रव्य विशेष की जब बात हो तो वो कैसे कहे जाते हैं? द्रव्यवाचक कहे जाते हैं। बराबर। अब उसको 2 भाग में हमने डिवाइड किया, एक क्रिया के स्वरूप में जो उसको धातु कहा, और एक जो है द्रव्यवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, उसको हमने नाम कहा। अब जो धातु है, बहुत सारे धातु अपने यहां पर रहे हुए हैं, बहुत सारे धातु आएंगे, नाम भी बहुत सारे आएंगे। जैसे पहली क्लास के अंदर आचार्य भगवंत ने बताया था ना कि अपने यहाँ पर भगवान के लिए इंग्लिश भाषा में 1 से 2 शब्द मिलते, लेकिन संस्कृत भाषा में तो कितने शब्द मिलेंगे? राजा के लिए इंग्लिश में किंग बोल दिया, फिनिश हो गया।
जबकि संस्कृत भाषा के अंदर तो नृपति, भूपति आदि राजा, राजन अनेक शब्द आएंगे। तो ये सब शब्द है। तो जो क्रियावाचक धातु है वो भी बहुत सारे हैं, नामवाचक है वो भी बहुत सारे हैं। क्रिया सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो धातु की बातें करेंगे। धातु जो है संस्कृत भाषा के अंदर उसके 10 विभाग हैं। कितने गण हैं उसके? 10 गण रहे हुए हैं। और शब्द जो आएंगे वो भी अनेक प्रकार के हैं। अकारांते, आकारांते, इकारांते, उकारांते, उकारांते, हर एक प्रकार के आएंगे। सीखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अपनी जो गाड़ी है वो कछुए जैसी है, कछुआ जैसे धीरे 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 चलता है, लेकिन फिर भी मंजिल पे पहुंचता है। हम भी धीरे धीरे चलेंगे, बराबर है। तो यानी धातु जो है वो जिसके 10 विभाग है, 10 चैप्टर है उसमें, जिसको क्या कहते हैं? गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 10 गण बताएंगे। पहला गण, दूसरा गण, तीसरा गण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। फर्स्ट किताब के अंदर 4 गण की बात करेंगे। पहला, चौथा, छठा और 10वां। कितना? पहला, चौथा, छठा और 10वां। ये 4 की बात हम पहले करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा आदि की जो बातें हैं वो आगे आएगी। यानी इस प्रकार से शब्द 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार में से हमने 2 भाग में कर दिए, धातु और नाम। धातु जो क्रिया को बताने वाला रहता है उसको धातु कहते हैं। जाति, द्रव्य, गुण आदि को बताने वाला उसको नाम कहते हैं। अब ये दोनों के ऊपर हमारा पूरा ग्रामर आगे बढ़े, बराबर। अब उसके बाद में एक जो आगे देखिए आप पेपर में स्व संज्ञा दी है। हालांकि वो आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए। कौन कौन स्व होता है? जैसे हम बोलते नहीं, ये हमारी जाति का ये स्व है। आपकी कोई समझ लो कि जाति है, गोत्र है, और वही सेम गोत्र वाला रहे तो ये क्या बोलेंगे? तो ये तो हमारी जाति का है। जैसे आप जैन हो और कोई सामने जैन मिल गया तो ये क्या बोलोगे आप? ये तो हमारी जाति की, यानी उसको स्व कहते हैं। स्व यानी अपना। स्व यानी क्या? अपना। आ के लिए आ, आप लोग, फिर आम, ये सब उसके लिए क्या हुआ? स्व हुआ। कितने स्व होंगे? तो क्या 8 स्व होंगे। कितने? 8। जैसे अ के लिए बता देता हूं मैं। समझ लीजिए कि अ के लिए तो स्व आपको इसमें दिया हुआ है। तो अब मैं ई के लिए स्व बता देता हूं, बराबर। ई के लिए ई वर्ण परस्पर स्व है। ई के लिए ई वर्ण परस्पर स्व रहे हुए। अब जो ई, फिर ई, बराबर, फिर ई के ऊपर अनुस्वार लगेगा। इम, इम। फिर ये जो 4 रहे हुए, चारों 4 प्लुत भी समझ लो कि ये 4 तो है, उसके साथ में उसको प्लुत भी करके समझ लो।
ये नीचे मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 ई ई इन इन, इस प्रकार से उसका उच्चारण होगा। 4 पहले वाले और 4 बाद वाले। टोटल ई के लिए, अ के लिए, उ के लिए, रु के लिए, रू के लिए, ये सबके लिए कितने परस्पर स्व होंगे? 8 होंगे, बराबर। फिर ए जैसे, तो कि ए प्लुत, उसके लिए 4 ही होंगे। ए के लिए ए, ये 4 ही होंगे। ए प्लुत, एम प्लुत। उसी प्रकार से आई के लिए, ओ के लिए, औ के लिए समझ लें, बराबर। इतना समझ में आया। ये परस्पर क्या है? स्व रहे हुए। उसी प्रकार से क वर्ग परस्पर स्व, क ख ग घ घ। च वर्ग परस्पर स्व, छ छ ज ज य। ट वर्ग स्व, ट वर्ग स्व, प वर्ग स्व। य के लिए य और यम स्व, ल के लिए ल और लम स्व, व के लिए व और वम स्व। इतने सारे स्व होते हैं, लेकिन इतनों का कोई स्व ही नहीं है। ये बात जिनका कोई स्व नहीं है, अपना नहीं है, बाकी सबके लिए अपना अपना है। अ, ई, उ, रु, रू, इनके लिए 8 स्व है। फिर ए, ऐ, ओ, औ, उनके लिए 4 स्व है। क वर्ग के लिए 5, च वर्ग के लिए 5, ट वर्ग के लिए 5, त वर्ग के लिए 5, प वर्ग के लिए 5। य के लिए 2, ल के लिए 2, व के लिए 2। और ये 5 का कोई भी अपना नहीं है। आज इतनी बातें हम रखते हैं, यहाँ पर विराम को प्राप्त करेंगे, नहीं कर फिर डाइजेशन होगा नहीं, बराबर। आज देखिए कितनी बात की। पहले जिह्वा मूल्य और उपमान्य बताया, उसके बाद में जातिवाचक, गुणवाचक आदि शब्दों के भेद बताए। शब्द के भेद बताने के बाद में धातु 10 प्रकार के हैं, जो नाम भी उसके कितने कितने भेद होंगे वो सारी बातें आई। और उसके बाद में स्व की बातें आई। आपके पास में देखिए ये पेपर है, इस पेपर के अंदर सारी की सारी बातें बताई हुई है कि कौन किसके लिए स्व है। तो इस प्रकार से स्व आदि के संबंध में आज हमारी बातें हुई। काफी लोगों का कहना है कि इसे लिखकर समझाइए। जैसे समझ लो कि अवर्ण का मैंने लिखकर बताया था, बुक में दिया हुआ, उसी प्रकार से ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, रू वर्ण समझ लेना है। वो पूरा का पूरा सेम है। उसी प्रकार से ए के जैसे ये 4 हुए ना, वैसे आप ये 4 में ए लिख दो, ये 4 की जगह पर ओ लिख दो, ये 4 की जगह पर औ लिख दो, तो ये 4 हो जाएंगे। फिर क के लिए क वर्ग पूरा का पूरा, च के लिए च वर्ग पूरा का पूरा, ट के लिए ट वर्ग पूरा का पूरा, त के लिए त वर्ग पूरा का पूरा, और प के लिए प वर्ग पूरा का पूरा। हालांकि ये स्व की आपको आगे कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। स्व की जो बातें हैं ना, वो आगे आपको कहीं पर भी जरूरत में आने वाली नहीं है, बराबर है। तो इसके पहले तक जो भी शब्द के भेद तक बताए हैं,
और वहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन रहे तो भी आप पूछ सकते हो। डायरेक्ट लिख कर ही पूछिए, सीधा मैं जवाब देता हूं। किसी को कुछ